हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है। इस चैप्टर में हम लोग फूड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, उसके सोर्सेज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्लास 6। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फूड से। फूड्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सबको ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए फूड्स ज़रूरी है। बिना फूड्स के ना तो वो ग्रो कर सकते और ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड्स और इस फूड्स में ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे एनर्जी मिलता है बॉडी को, और तब जाके हम अपने बॉडी से कोई भी वर्क कर पाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख पाते हैं। वो जो सब्सटेंसेस हैं जो फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, उस सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। उस इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी को जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा रफेज या डाइटरी फाइबर्स कहिए और वाटर भी ज़रूरी है बॉडी को। ठीक है, तो एक एक करके इसके न्यूट्रिएंट्स, फूड्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। कोई भी वर्क करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, तब जाके हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। तो ये जो जो बॉडी में जो एनर्जी मिलता है उसका इम्पोर्टेंट सोर्स, उसका मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है। उसका मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। और पूरे वर्ल्ड में स्टेपल डाइट है, उसका मेन पार्ट, उसका मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। पूरे वर्ल्ड का जो स्टेपल डाइट है उसका मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अब कार्बोहाइड्रेट के अगर सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज है सीरियल्स, ग्रेन्स, राइस, पोटैटो, इसके सोर्सेज हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम भोजन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारे जो फूड्स हम लोग खाते हैं उस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब शुगर, ये इसका एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं वो हुआ, फ्रूट्स हुए और हनी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर। और वहीं स्टार्च की अगर बात करें तो पोटैटो हुआ, राइस हुए, वीट हुए, ये इसके स्टार्च के एग्जाम्पल्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों जरूरी है? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज। मतलब प्रोटीन्स जो है ना हमारे बॉडी में ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, और वॉर्न आउट टिश्यूज, जो बेकार पड़े हुए टिश्यूज हैं ना उसको रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन्स ज़रूरी है। और इसके सोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो लेग्यूम्स, मीट, फिश इसके सोर्सेज हैं। फैट्स, फैट्स को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फैट्स भी बॉडी को एनर्जी देता है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फूड्स कंज्यूम्ड, फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जितना फूड्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे या फैट्स लेंगे, दोनों सेम अमाउंट में लगेंगे, तो फैट्स हमको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड्स करेगा। ठीक है, फैट्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स, मतलब ब्रेन के और नर्वस सिस्टम्स के डेवलपमेंट और फंक्शन करने के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये बच्चों में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी ज़रूरी है। फैट्स, बच्चों में जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसमें भी फैट्स रिक्वायर्ड है। अब अगर फैट्स के सोर्सेज के बारे में बात करें तो ऑयल्स है, घी है, बटर है, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। फैट्स को कैटेगराइज्ड किया गया है दो ग्रुप्स में, एक सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड फैट्स किसे कहेंगे? सैचुरेटेड फैट्स हम उसे कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे बटर, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है, इसलिए वो सैचुरेटेड फैट्स है। वहीं अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो ऐसे फैट्स को हम लोग अनसैचुरेटेड फैट्स कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट्स में होता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, अब हम लोग विटामिन का बात करते हैं। विटामिन्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दे आर अबाउट 13 विटामिन्स। लगभग 13 ऐसे विटामिन हैं जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, विटामिन की भी अगर बात करें तो इसके सोर्सेज हो गए। इसके सोर्सेज आपको विटामिन के सोर्सेज हो गए, आपको यहाँ दिख रहा होगा सोर्सेज में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। अब वही बात करें विटामिन की, तो विटामिन को भी दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन किसे कहेंगे? विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई एंड के को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वहीं B1, B2, B3, B6, B12 और सी विटामिन को हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन, और जितने भी विटामिन हैं ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स फूड्स में प्रेजेंट वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स बिल्डिंग करने के लिए और बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स के अगर सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके सोर्सेज हैं। अब मिनरल्स भी दो ग्रुप्स के होते हैं। मिनरल्स को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, एक मेजर मिनरल्स, दूसरा ट्रेस मिनरल्स। ये दो ग्रुप्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। बॉडी में किसका रिक्वायरमेंट्स कितना होगा इस बेसिस पे ये दो ग्रुप्स हैं, एक मेजर और ट्रेस मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो अधिक मात्रा में मेजर अमाउंट में चाहिए बॉडी को, उसे हम लोग मेजर मिनरल्स कहेंगे, और ऐसे मिनरल्स जो लेस अमाउंट में चाहिए बॉडी को, उसे हम लोग ट्रेस मिनरल्स कहेंगे। मेजर मिनरल्स की अगर हम बात करें, उसके एग्जाम्पल्स को देखें तो पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी में मेजर अमाउंट में चाहिए। वहीं अगर ट्रेस मिनरल्स की बात करें, हो गया आपको कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गए, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए। अब डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग एफएज भी कहते हैं, और डाइटरी फाइबर्स हमारे बॉडी को इसलिए चाहिए कि बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड्स को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी, ये डाइटरी फाइबर्स जरूरी है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो जितने भी होल ग्रेन्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, ये सारे पल्सेज हो गए, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, ये सारे डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज हो गए। अब एक और कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है, वो है वाटर। वाटर को मैंने नहीं लिखा, वाटर भी है कंपोनेंट्स। वाटर, जितने भी बॉडी में फंक्शन है वो सारे फंक्शन को करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाटर ही सेंड करता है, वाटर ही उस जगह तक पहुंचाता है। ठीक है, बिना बिना कहा जाता है ऐसा कि बिना फूड्स के तो लोग 2-3 दिन तक भी रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना रहना मुश्किल होता है। तो 6 to 8 ग्लासेस वाटर हम लोग को हेल्दी रहने के लिए पर डे चाहिए, या 2 से 3 लीटर हम लोग को हर दिन हेल्दी रहने के लिए पीना चाहिए पानी। चलिए अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स यहाँ देखते हैं। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में करेक्ट अमाउंट में हो, अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में करेक्ट अमाउंट में हो तो बैलेंस डाइट बनता है। बैलेंस डाइट, अभी बैलेंस डाइट क्या, ये बहुत ज़रूरी है कि जो डाइट हम लोग हर दिन खाते हैं, जो डाइट हम लोग हर दिन ले रहे हैं, वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो डाइट में न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में है तो उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। मतलब उसमें जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट हैं और अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, तो ऐसे डाइट्स को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। और यदि फूड्स में न्यूट्रिएंट्स लेसर अमाउंट में है, मतलब जितना रिक्वायर्ड चाहिए बॉडी को उससे वो कम मात्रा में है, तो ऐसे में बॉडी में एक डिफिशियंसी पैदा हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। और ये जो कमी है लॉन्ग टाइम तक अगर बॉडी में बना रहता है, मतलब अधिक समय तक ये डिफिशियंसी बॉडी में बना रहता है, तो ऐसे में डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाते हैं। मतलब ऐसा डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से होता है, ऐसे डिजीज़ को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहेंगे। और अगर यही न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग फूड्स में लेते हैं एक्सेस अमाउंट्स में हो,
मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग अमाउंट्स में ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में एक बीमारी हो जाता है, उसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे डिसऑर्डर ऑफ हार्ट्स होने लगते हैं, है ना। तो एक्सेस अमाउंट्स भी नहीं होना चाहिए और ना ही लेस अमाउंट होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हमेशा करेक्ट अमाउंट में होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी जब होता है न्यूट्रिएंट्स, तो उस कंडीशन में बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। और इनमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला है मैरस्मस। मैरस्मस मतलब लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। मैरस्मस ये एक डिफिशियंसी डिजीज है। ये कब होता है? जब हम लोग डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कम मात्रा में लेने लगते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये मैरस्मस बीमारी हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण क्या होंगे कि जिनको ये मैरस्मस होगा वो बहुत थीन होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब उसका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और मसल्स भी थीन होंगे, एकदम थीन होगा। वो जो ह्यूमन बींग्स होंगे एकदम थीन हो जाएंगे, और स्टंटेड ग्रोथ होगा। इसके सिम्टम्स हैं। अब कॉन्स्टिपेशन कब होगा? ये भी डिफिशियंसी डिजीज है। कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स, मतलब डाइटरी फाइबर्स अगर हम लोग डिफिशियंट कर देते हैं, कम मात्रा में लेते हैं अपने फूड्स में, तो डिफिशियंसी डिजीज में कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेट में हमेशा दर्द होगा, स्टोमक पेन होंगे, है ना। ये सब इसके सिम्टम्स। उसके क्वासियोरकर की अगर बात करें, ये भी डिफिशियंसी डिजीज़ है, क्वासियोरकर। इसमें क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से होता है। कौन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी? प्रोटीन्स के डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ को हम लोग क्वासियोरकर कहेंगे। इसमें क्या होंगे? इसके क्या लक्षण हैं? लिम्स जो होंगे ना, वो थीन हो जाएगा। ब्लोटेड बेली, मतलब बेली जो है वो ब्लोटेड हो जाएंगे, फूलने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? लीवर के स्वेलिंग के कारण बेली जो है ना ब्लोटेड होने लगते हैं। उसके बाद स्लीपलेसनेस भी आएंगे, नींद कम आएगा। उसके बाद ग्रोथ भी कम हो जाएगा, क्वासियोरकर में। अब ग्वाइटर और एनीमिया की बात करते हैं। ये लैक ऑफ मिनरल्स के कारण होने वाले डिजीज़ हैं, ग्वाइटर एंड एनीमिया। अब किस मिनरल्स की कमी के कारण ग्वाइटर होता है और किसके कारण एनीमिया होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले ग्वाइटर देखते हैं। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला डिजीज़ है, डिफिशियंसी डिजीज़ है। इसमें क्या होगा? इसमें जो ग्लैंड्स हैं, स्वेलन ग्लैंड, ये ग्लैंड्स जो है नेक के पास जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड्स, वो स्वेलन हो जाएंगे, फूल जाएगा। उसके बाद स्लगिशनेस आएंगे, मतलब लेजीनेस फील कीजिएगा, ये ग्वाइटर में होगा। अब एनीमिया किस मिनरल्स की कमी के कारण होता है? एनीमिया आयरन के और विटामिन B12, आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण ये एनीमिया बीमारी होता है। इसमें क्या होंगे? स्टेमिना लो हो जाता है, पेल स्किन हो जाता है, स्किन का कलर वो हो जाएंगे, मतलब पेल हो जाएंगे, उतना लाइट स्किन नहीं रहेगा, है ना। ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। स्कर्बी एंड रिकेट्स, विटामिन की कमी के कारण स्कर्बी एंड रिकेट्स होता है। विटामिन स्कर्बी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होंगे? गम्स में ब्लीडिंग होंगे। उसके बाद आपको हेड पेन्स करेंगे, है ना। ये स्कर्बी में होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं, जिसमें बोन्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, है ना। रिकेट्स में ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक इस वीडियो को अच्छे से। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और वीडियो को देखेंगे क्लास 6 का।